2027 2028 एंड कॉलेज एग्जाम, आपका 300 सरकारी एग्जाम गेट एंड ईएसी, क्या सबका पढ़ाई एक साथ हो सकता है? यस। एंड वही सबका पढ़ाई एक साथ कराने के लिए मेरा थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स शुरू होने जा रहा है 27 दिसंबर 2025। ठीक है, तो कुछ नहीं, कोड मेरा खुश रहो यूज करना है एंड यूज करके आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखता है कि बाकी जगह से जब अपना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो मेरे से पढ़ने में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, जो भी आप देखते हो, चाहे आपका लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी, उसको भी हम विजुअलाइज करा देंगे। डिटेल नोट्स, जो आपका पूरा कंप्लीट डिटेल, उसके बाद और कुछ नहीं करना, ऐसे नोट मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि जो भी हम क्लास में कराते हैं वो सफिशिएंट एंड कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1-to-1 गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग, मतलब आप जो चाहते हो कौन सा ब्रांच के लिए, मैकेनिकल का, पीआई का, एक्सी का, केमिकल का, ये 4 ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में गेट, आईएएस एंड 300 जो सरकारी एग्जाम है वो सारे एग्जाम के लिए, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सारे एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये 2026 जो गेट दे रहे हो उसके लिए नहीं है, जो इसके बाद एग्जाम देने जा रहे हो उसी के लिए है। तो 2026 के लिए क्यों नहीं है ना, उससे पहले कोर्स खत्म नहीं होगा, तो इसे 2026 वाले क्या करें ना, उसके लिए जो मेरा जो लास्ट ये जो कोर्स है वही वाला कोर्स आपको करना है। एंड उसका लिंक मैं अभी दे देता हूं, आपको दिख जाएगा। तो ये जो कोर्स है, मतलब सर कोर्स कहां पे दिखेगा ना, कोर्स दिख जाएगा इन माई स्प्रेडशीट। एक्चुअली मैंने एक ऐसा स्प्रेडशीट बना दिया, एक सीट कंप्लीट मैकेनिकल, ये सब कुछ है, 17 सब्जेक्ट का क्लास आपको एक साथ मिलेगा इन अ सिंगल प्लेस, इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एंड नॉट ओनली दिस सिर्फ मिलेगा, इसमें लिखा है कौन सा लेक्चर में क्या पढ़ाया गया। जैसे अभी ये चल रहा है लाइव, तो ये दोनों लाइव चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स अभी लाइव चलने वाला है। इसमें आपको दिख जाएगा कि ये आपका क्लास होगा, तो क्लास होगा तो यहाँ पे क्लिक करें, चाहे यहाँ पे क्लिक करें, क्लास खुलेगा। फिर ये आपका क्लास होगा, तो ऐसे डेट दे दिया गया कि कौन सा डेट को कौन सा टाइम में क्लास होगा, उसके बाद कंटिन्यूड होगा। इंडस्ट्रियल का जैसे कौन सा डेट को कौन सा क्लास होगा, जैसे मैथमेटिक्स हो चुका है, जैसे हो चुका है आप देखोगे कि यहाँ पे क्लिक करो तब क्लास तो खुल जाएगा, लेकिन इस क्लास में क्या डिस्कस किया गया वो कैसे लिखेंगे। गेट एग्जाम के लिए 750 ऐसे लेक्चर है, एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो 1500 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, और कुछ नहीं करना आपको। गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए 1000 के आसपास लेक्चर है, दैट इज अबाउट 22,000 घंटे का है। ठीक है, दैट इज सफिशियंट एंड कंप्लीट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यही पढ़ना है, इसी को रिवाइज करना है, एग्जाम देने जाना है, चाहे आप गेट देने जाते हो, चाहे आईएएस देने जाते हो, चाहे आपने एसएससी जेई देने जाते हो, चाहे आरआरबी जेई देने जाते हो, चाहे इसरो देने जाते हो, डीआरडीओ देने जाते हो, जो एग्जाम देना चाहते हो यही आपको करना है। एंड उसी का हम शुरू किया अब थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स जो कोर्स है, ये ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़े हैं, ऐसे लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उस घटिया तरीका से पढ़े हो जो कभी आपने विजुअलाइज कर ही नहीं पाए, कभी भी विजुअलाइज कर ही नहीं पाए। नाउ सी, 2-4 मैंने अभी जस्ट ये लेके आया हूं। आई एम डूइंग योर थर्मो रिकॉर्डेड क्लास, आई हैव नेवर स्टडीड थर्मो लाइक दिस बिफोर एंड योर गूगल फॉर्म टेस्ट इज बेस्ट हेल्पफुल, प्लीज सर मेक ऑल चैप्टर्स ऑफ द टेस्ट इन थर्मोडायनामिक्स। अब समझ में आया, सारे अभी बन चुका है सर, टेस्ट भी बन चुका है सर, मेरा इफको में हो गया है, थैंक यू सो मच। आपका पढ़ाया हुआ सोम और थर्मो में से इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये बोला दैट फिलोसॉफी के लिए ये भी समझ आ गया दैट नेगेटिविटी ऑफ वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन दो हाउ मच एफर्ट यू कैन पुट ऑन इट। ये हमारा एंट्रोपी के बारे में बता रहा है सर। एंट्रोपी जिससे इतना डर लगता था, आपके पीके नाग सर के बुक कवर पे भी इस यूनिट को डिफिकल्ट मेंशन किया हुआ था। आज उस यूनिट को पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। आपसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद तो मैं 1 घंटा एक्सरसाइज भी करने लगा हूं,
ठीक है। एग्जाम्पल दैट यू हैव डिलीवर्ड इन थर्मो क्लासेस आर फेबुलस एंड इट्स ऑल्सो गिविंग लाइफ लेसन्स एंड टीचिंग हाउ टू बी पंक्चुअल इन लाइफ। ये आपका सेकेंड लॉ का एक्चुअली ये वाला डायग्राम है। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे के लिए लिखा है, हमने नहीं बनाया। सेकेंड लॉ का ये है, एक होता है लो ग्रेड एनर्जी, एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब होता है कि उसमें कोई वेस्टेज पार्ट नहीं है। तो इसमें कौन सा वेस्टेज पार्ट है? जम के फैट है बॉडी में, जो फैट कोई हमारा जरूरत नहीं है। अगर इसने बॉडी फैट को कम कर ले तो क्या ये जिंदा नहीं रह सकती? बोला नहीं रह सकती। तो फिर इसमें क्या एक्स्ट्रा रह गया ना? एक्स्ट्रा रह गया, दैट इज लो ग्रेड एनर्जी, दैट इज फैट। ये हाई ग्रेड एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छा से मेंटेन कर रही है, उसके कारण उसमें बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है, इसलिए वो हाई ग्रेड एनर्जी, मतलब पूरा के पूरा यूजफुल एनर्जी जो होगा उसको हम हाई ग्रेड कहेंगे। ऐसे ही हमने बोला देखो लो ग्रेड एनर्जी में क्या होता है कि जैसे एक होता है, तो ये जो बंदा बता रहा था ना कि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, कि इसलिए है कि तुम्हारा जो बॉडी है उसमें जो एक्स्ट्रा फैट है दैट इज लो ग्रेड एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब सारे जिंदगी में किसी को समझ में नहीं आया। वो ये सब जो एक्सप्लेनेशन है सब जब का बनाया गया, किस लिए बनाया गया? कि बच्चे को खोपड़ा में घुसे। ये सब सारे ऐसे एनिमेशन के माध्यम से, ऐसे वीडियो के माध्यम से सारी चीज सिखाया जाता है, सारी चीज दिखाया जाता है कि कैसे पावर प्लांट काम करता है, कैसे उसका रेडिएटर काम करता है, किस तरह से क्या होता है। जैसे आपका कोई अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो कैसे काम करता है, पावर प्लांट कैसे काम करता है, मतलब ये सारी चीज का विजुअलाइजेशन अगर आपने कर दे तो इसके बाद क्या बचता है कि बच्चे का खून में, खोपड़ा में वो बात घुस जाता है जो जिंदगी में कभी घुसा नहीं। ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी रहेगा, इसके साथ साथ कैसे आइस इंजन काम करता है, कैसे रेसिप्रोकेटिंग काम करता है, कैसे एसी में हमारा एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, उसमें कैसे थ्रॉटलिंग होता है। तो एवरीथिंग विल बी विजुअलाइज्ड। आप देख सकता है कि जो हमने सिस्टम बनाया ये आपका यूनिवर्स को दिखाना है, तो यूनिवर्स कैसे देखे? ठीक है, अगर यूनिवर्स ही देखा जाए तो यूनिवर्स को कैसे देखें? तो नाउ यू कैन सी द यूनिवर्स का हमने इसे छोटे करते गए, छोटे करते गए तो हमारा जो है यूनिवर्स भी दिख जाएगा, पूरा आपका धरती दिख जाएगा, उसके बाद यूनिवर्स दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हमने सिर्फ धरती में क्या, धरती को छोटा हुआ, उसके बाद जाके मतलब सारा मिल्की वे ओके पूरा यूनिवर्स आप देख सकता है। तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमें यूनिवर्स का जरूरत है। क्लोज सिस्टम में कैसे काम करता है, ओपन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ओपन सिस्टम में किस तरह से होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब ऐसे करके अगर आपने देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड की जिस तरह से पढ़ा जाए, सो दैट हमारा दिमाग में बात घुसे भी और लॉजिकली भी। मतलब ऐसे आपका जो मैं जो विजुअलाइजेशन बोल रहा था ना, दिस इज द थिंग, हमने पूरा है तो क्लास नहीं दिखाएंगे, ये क्लास में सारे डिस्कस किया जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि वी कैन विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ विजुअलाइजेशन किया जा सकता है एंड किया जाएगा इन दिस क्लास। कब से क्लास शुरू हो रहा है? 27 से शुरू है। उसके लिए आपको क्या करना है ना, व्हाट टू डू सर, आपको क्या करना है, सिर्फ एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। क्या लेना है? अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके लिए दिस इज द क्यूआर कोड, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड। स्कैन करो, एक क्यूआर कोड स्कैन करो। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करोगे मेरा खुश रहो कोड लग के एक ऐसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पेज खुलेगा। देखो ये मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस टाइम का है कि आप इसके बाद चेंज होगा, इसलिए आप जब देखोगे तब उस टाइम में एक क्यूआर कोड कभी भी स्कैन करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आएगा। नाउ 36 मंथ में 3 मंथ का फ्री दे रहा है, 24 मंथ में 3 मंथ फ्री दे रहा है, 12 मंथ में आपका 3 मंथ फ्री दे रहा है, बट आपका जो 3 मंथ है उसमें कोई फ्री नहीं दे रहा है। और खुश रहो कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जो आपका दिख रहा है प्राइस है, खुश रहो कोड से आएगा। और सर ये तो आपका प्लस क्लास आइकॉनिक में क्या है? आइकॉनिक में अनअकैडमी मेंटर देता है, उसके चक्कर में अनअकैडमी का मेंटर के साथ आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, क्योंकि अनअकैडमी मेंटर को पैसा पे करेगा, उसलिए आपसे ज्यादा पैसा लेगा। ठीक है, उस मेंटर का ही पैसा एक्स्ट्रा होता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा होगा। बाकी दोनों का क्लास सेम है, तो ठीक है, हम जो पढ़ाएंगे वो सेम है। आप बोलते हैं सर अगर आपको मुझे मेंटर बनाना हो तो सर उसको भी पॉसिबल है। इसके लिए हमारा होता है सुपर 30 बैच। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, मुझे नंबर में व्हाट्सएप करना पड़ेगा कि आई वांट टू ज्वाइन सुपर 30, और जिसका नाम यह बोलता है गेट आइकॉनिक प्रो बोलता है इसका अनअकैडमी में। इसमें 30 बच्चे को मैं गाइडेंस देता हूँ थ्रू आउट द ईयर। जो 30 स्टूडेंट है उसी को हम गाइड करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मतलब आई विल बी द मेंटर। तो उसके लिए फी अलग है, उसका फी अलग है, उसके लिए सारे जो नॉर्मल कोर्स है वो नहीं है। तो इफ़ यू वांट तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये अभी खुला है, ये अभी इसमें सीट है। जैसे लास्ट ईयर सर खत्म हो गया था, फिर बाद में सारे बच्चे बोले तो उसको मैंने आइकॉनिक बना दिया था, बट मेरे पास जैसे ये सीट खत्म हो गया था तो मैं दे नहीं पाया।
तो आप अगर अभी से ज्वाइन करेंगे तो यू कैन, अभी सीट है, अभी जस्ट खुला है, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट करें। सर ये नंबर सिर्फ उसके लिए नोट करें नहीं, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, कंप्लीट स्प्रेडशीट चाहिए, जो कुछ भी जरूरत है वो मिलेगा। सिर्फ जो लेक्चर है मेरा वो फ्री नहीं है। और सर यूट्यूब से देख लेंगे, भाई यूट्यूब से अगर ऐसे पढ़ा दिया होता तो हम थोड़ी पढ़ाते हैं हम आईएएस छोड़ के यहाँ पे घास काटने थोड़ी आए। तो इसलिए हमने जो चीज किया कि हमने क्या किया कि जो स्टडी मटेरियल है जो कुछ भी है इट इज फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। इसके लिए कोई पैसा आपको पे करने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इवन इफ आपका जो स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल जितना भी स्टडी मटेरियल आपका रिक्वायरमेंट है पूरा गेट एग्जाम के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सब कुछ मतलब सब कुछ। इवन इफ अगर आपने पीएसयू देना चाहते हो, पीएससी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, उसके लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, ठीक है। तो सर क्या ऐसा डिफरेंस है जो आपका सिस्टम डिफर कर रहा है, ठीक है। यस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जब बात होगा दिमाग में कि मैं तो कई जगह में पढ़ रहा हूँ, दुनिया में हर जगह में पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद बकवास का मतलब जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है। तो क्या ऐसा चीज है कि आप यहां से आबाद कराएंगे, बाकी बर्बाद करा रहा है? तो मैं वो भी दिखा दूंगा, बाकी बर्बाद करा रहा है, ऐसे वीडियो भी है मेरे पास। नाउ यू कैन सी, जो भी हम कॉन्सेप्ट है ऐसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट का ही, और कॉन्सेप्ट जैसे ही थोड़ा सा पढ़ा दिया कि भाई है, उस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएगा। अब वो कौन सा नाम से आएगा डिपेंड करेगा। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट के बाद उस क्वेश्चन जो आया इंजीनियरिंग सर्विस का है, हमने डेफिनेशन पढ़ाया, उसके बाद सराउंडिंग्स पढ़ाया, यूनिवर्स पढ़ाया, एक क्लोज सिस्टम पढ़ाया, ओपन सिस्टम पढ़ाया, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इस धरती में क्या क्या उससे क्वेश्चन आया, ये इंजीनियरिंग सर्विस का 3 बार आया है। ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस का है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसा आपका प्रेशर के बारे में बात किया जा रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो गया आपका सारे उसका क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ऐसे टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया गया, कॉन्सेप्ट जैसे खत्म हो गया उसका उस दुनिया में जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दे दिया गया। ऐसे कभी हमने पढ़े हो? कभी नहीं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ये स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, एक कारण ही यही है। बोला सर ये आप कैसे बता सकता है कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूं, छोटा सा वीडियो आपको दिख जाएगा, छोटा सा वीडियो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूं। दूसरा एक सर है, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि सच बात उन्होंने बोल दिया। जो रोज क्लास आता है और घर पे 3 से 4 घंटे पढ़ता है, 50 से 80 सवाल करता है रोज। मैक्सिमम बच्चा ही होता है, क्या सिलेक्ट होगा? क्या बच्चा नालायक था? ईमानदार बच्चा था, रोज क्लास आता है, 3-4-5 घंटे घर पे पढ़ता है, ईमानदार से पढ़ता है, 40-50 सवाल करता है। इसे लगता है मैं मेहनती, सिलेक्ट नहीं होगा, पर ये इसे दुख होगा जिसका रिजल्ट आएगा। 70 से 80% बच्चा। तो अब आपको समझ में आ गया। ऐसे मैं और भी दिखा सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास उतना, हमारा यूट्यूब में उतना ज्यादा बताना नहीं है। आपको ऐसे टीचर को सैल्यूट करना चाहिए कि जो सच बात बता दे रहा है कि कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आज तक आपने जहां भी पढ़ा, क्या ये जो मैंने मटेरियल दिखा रहा था ऐसे कभी आपने देखा कि एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस, कि भाई इतना ही पढ़ना है? जैसे मैंने ये नहीं कि एक सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट, चलो मैथमेटिक्स उठा लेता है। मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हो? बताइए, आप मैथमेटिक्स कैसे पढ़े हो? सर 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद 2-4 मतलब कोई माँ बाप नहीं, कुछ भी कर रहा था। आप मैं दिखाता हूं मैथमेटिक्स मैं कैसे पढ़ता हूं। सिलेक्शन होना और ना होने का और डिफरेंस है जो सर बता रहे थे, ठीक है। आप बताओ कि जैसे हमने बोला एक एल्गोरिथम बना दिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ये मैथमेटिक्स का क्लास है, कॉन्सेप्ट है, मेरा क्लास का हैंड्स आउट है। ये क्वेश्चन गेट 2016 एक्सी में आया था उसी कॉन्सेप्ट के बेस में। इसके बाद एक क्वेश्चन गेट 2013 में आया था उसी कॉन्सेप्ट के बेस में एक्सी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक्सी में आया था, एक्सी एक ब्रांच है। ये आपका क्वेश्चन एक्सी में आया था, ये आपका एक्सी में 2023 में आ गया था, ठीक है। अब आपका ये कौन सा है सर? ये भी एक्सी का। तो आपने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसका भी बात किया जा रहा है, इसमें भर भर के एक्सी का क्वेश्चन आता है। फिर केले हैमिल्टन थ्योरम में चले गए, जैसे हैमिल्टन थ्योरम में चले गए उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में आया था। ये क्वेश्चन किस में आया था? 2008 आपका इलेक्ट्रिकल में आया था।
ये क्वेश्चन किस में आया था? ये आपका लीन क्वेश्चन है, कोई तो गेट में ही आया होगा। ये आपका किस में आया था? इलेक्ट्रिकल में आया था। ये किस में आया था? कोई अगर जिसमें लिखा नहीं है वो मेरा आप कहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब मेरा अपना खुद का एडिट क्वेश्चन है। 2007 एक्सी में आया था, 2011 एक्सी में आया था, 2022 इलेक्ट्रिकल में आया था, ऐसे 2016 इलेक्ट्रिकल में आया था, 2010 एक्सी में आया था, 2016 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था। ठीक है, डीटी को मतलब डोंट टच क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब आप देख सकता है ये एमएसक्यू आया था। ठीक है, एमएसक्यू कुछ नहीं लिखा, मैकेनिकल का है, कुछ ब्रांच का नहीं लिखा तो मैकेनिकल का होता है। आप देखो कि जब आप कभी आपने खुद से पढ़ा, कैसे पढ़ा कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद ये आपका मैकेनिकल का है। मैकेनिकल मतलब उसमें कोई यार नहीं लिख सकता, पीआई ब्रांच का है। ठीक है, एक इसका है सिविल ब्रांच का है, एक इसका है 2014 मैकेनिकल ब्रांच का है। मतलब आप देखा कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, उससे इस धरती में आज तक जो जो क्वेश्चन है सारे एक साथ पढ़ रहे हैं, यही हमने हर सब्जेक्ट में किया है। और इसलिए मैं कहता हूं मेरा क्लास करने से, मेरा क्लास पढ़ने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने वो तरीका बना लिया। एंड इंजीनियर सर्विस का, आईएएस का, रेलवे छोड़ के यहाँ पे हम घास काटने नहीं आए, क्योंकि आईएएस बनना पहले मुश्किल काम है, यूपीएससी क्वालिफाई करना, उसमें आईएएस बनना, एंड उस आईएएस बनने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनना, आईएएस बनने के बाद उस रेलवे जो सबसे ऊंचा पोस्ट है जो मिलता है, उसको छोड़ के यहाँ पाना। तो इसके बाद मैंने जो कर दिया कि जो भी बंदा को कोचिंग करना है तो क्लास करना है, थार्मो अगर समझना है तो मेरा क्लास कर ले, मैथमेटिक्स समझना है, जो सब्जेक्ट समझना है, इसका कोई एक सब्जेक्ट का बात नहीं चल रहा है, जो सब्जेक्ट आपको करना है आप मेरा सिर्फ क्लास करे एंड रिवीजन करे, दैट्स ऑल। उसके बाद गेट है, ईएसी है, एंड 300 जो डिफरेंट एग्जाम है, सारा एग्जाम 100% कवर हो जाता है थ्रू दिस क्लास ओनली। तो ये क्लास जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा जो क्यूआर कोड मैं दे रहा हूं, ये क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं 27 से शुरू करने जा रहा हूं ये बैच, तो जरूर ज्वाइन करें एंड ज्वाइन करें और खुश होके अपना काम करें। ठीक है, तो सी यू ऑन द क्लास थर्मोडायनामिक्स 2027 एंड 2028 के लिए, एंड कॉलेज एग्जाम के लिए। कॉलेज एग्जाम के लिए भी चाहिए तो आप कॉलेज में, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम है, जो भी आपका थर्मोडायनामिक्स जहां सब्जेक्ट रहेगा, ये हमने 100% कवर करके पढ़ाते हैं। क्लास में ही 1500 प्लस 1500 से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि इधर उधर से, जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ, मैंने अभी दिखा रहा था, जो कॉन्सेप्ट उसके साथ होगा। इसलिए आप देर ना करें, खुश होके शुरू करें, एंड हम मिलते हैं 27 4 PM। तो 4 PM से 6 PM में क्लास चलेगा, क्योंकि 6:15 से मेरा चल रहा है इंडस्ट्रियल। तो ऐसे आपका जो क्लास का शेड्यूल 4 to जनरली मेरा जो रहता है 4 to 6 एंड 6:15 to 8:15 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। और एक क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लो।